my friends and Honorable CM and especially UPPSC for creating a fair and enabling atmosphere. This is evinced by the fact that, that I was never discriminated against and I was always given an equal opportunity. The whole process was conducted with aplomb. I look forward to work in India's most crucial state and exhort prospective candidates to work with the same determination and make Uttar Pradesh Uttam Pradesh. बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बारी माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचन की। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहै पय परिहर बार विकार। नीर और क्षीर के विवेक वाले माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं सादर आमंत्रण करता हूं। कृपया अपने आशीर्वचन से हम लोगों को आह्लादित करें। स्टेट सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए नवनियुक्त नवचयनित अधिकारियों के आज के इस नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश शासन में वित्त और संसदीय कार्य तथा चिकित्सा शिक्षा के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक श्री मुकुल सिंघल जी, महानिदेशक उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी लखनऊ CL वेंकटेश्वरलू जी, अकादमी के सभी अधिकारीगण, प्रांतीय सिविल सेवा से जुड़े हुए हमारे सभी नवनियुक्त अधिकारीगण, मैं सबसे पहले आप सबको इस नियुक्ति की हृदय से बधाई देता हूं और आप सबके प्रति अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आप जैसे योग्य और युवा ऊर्जा से उत्प्रोत 97 अधिकारी हमें एक साथ प्रदेश के अंदर प्राप्त हुए हैं, जिनकी योग्यता और जिनकी ऊर्जा का उपयोग हम देश की आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य के अंदर बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल कर पाएंगे। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो हमारा प्रांतीय सिविल सेवा से जुड़े हुए अधिकारीगण हैं, यह हमारी प्रशासनिक व्यवस्था की मेरुदंड है। कॉमन मैन से, एक आम नागरिक से इनका जुड़ाव होता है और आम जनता अपने छोटे बड़े कार्यों के लिए कहीं ना कहीं इसी तंत्र पर निर्भर करती है जिसमें आपको जाने का अवसर प्राप्त हुआ है, या ट्रेनिंग के दौरान जहां पर आप अभी अलग अलग जनपदों में कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंध अकादमी ने अपना जो लोगो बनाया है, उस लोगो में
जो अपना थीम वाक्य भी दिया है कि कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नामार्ति नाशनम, यानी एक ही कामना है और वह क्या कि मैं दुख से पीड़ित मानवता की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर सकूं। और यही लक्ष्य आप सभी नवचयनित अधिकारियों का होना चाहिए। आपने जो शुरुआत की है, आप में से ज्यादातर लोग बीडीओ के दायित्व को और कुछ लोग जनपद स्तर पर अन्य दायित्वों के साथ इस समय प्रशिक्षण के साथ जुड़े होंगे। आपकी मूल नियुक्ति उप जिलाधिकारी के रूप में है और उप जिलाधिकारी के बाद तहसीलों में जाकर के आपको वहां पर कार्य करने का, स्वतंत्र रूप से कार्य करने का एक अवसर प्राप्त होगा। राजस्व से संबंधित एक कॉमन मैन की, एक किसान की, एक नौजवान की, एक गरीब की समस्याओं का निस्तारण करने, वहां पर निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्रदान करने में आपकी एक बड़ी भूमिका होती है। और यहीं से शुरू होती है किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के जीवन की यात्रा। ये जो शुरुआती कार्य है, जितनी मेहनत आप कर सकते हैं, देखिए हमारे यहां आर्मी के ट्रेनिंग के बारे में कहा जाता है कि उनके प्रशिक्षण के दौरान जितना अधिक पसीना बहेगा, युद्ध के मैदान में उतना ही कम खून बहाने की नौबत आएगी। और मुझे लगता है कि जितना बेहतर प्रशिक्षण और जितना अपनी पहली ड्यूटी के बाद जितना बेहतर कार्य आप कर पाएंगे, वह आपकी पूरी सर्विस की नींव होगी। और नींव मजबूत होगी तो स्वाभाविक रूप से इस नींव पर बनने वाला भवन भी उतना ही मजबूती के साथ अपनी जीवंतता को प्रमाणित करता रहेगा। यही वह समय होता है जब कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी अपने को प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत कर सकता है। और यही होता है जब व्यक्ति पतन की ओर भी जा सकता है। ये दोनों हैं। आपका मार्ग क्या है? सकारात्मक मार्ग है तो जनता के साथ सद्भावना के साथ, व्यवहार कुशलता के साथ, न्याय संगत तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान करना, व्यावहारिक बनना और बेहतर संवाद के माध्यम से अपनी लोकतांत्रिक प्रणाली का सम्मान करते हुए अपने आप को साबित करना। अगर यह कोई अधिकारी उस समय कर सके, प्रारंभिक 4-5 वर्षों में इस नींव को मजबूती प्रदान कर लेता है, तो शेष उसके जीवन के 25-30 वर्ष बहुत आसानी से सफलता की नई नई मंजिलों को चूमते हुए आगे बढ़ता है। और आप जो आज उप जिलाधिकारी के रूप में नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, वहीं सेवा के अंतिम समय में सचिव स्तर पर आपको जाकर के बेहतरीन सेवा का एक अवसर प्राप्त होता है। एक अच्छे कैरियर के रूप में एक संतुष्टि भरा जीवन आप लोग लेकर के जाते हैं कि मैंने भी उत्तर प्रदेश शासन में किन किन विभागों में सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूं या कमिश्नर बनकर के सेवानिवृत्त हुआ हूं। यह एक अवसर उसके सामने होता है और आने वाली पीढ़ी के बल्ले बहुत कुछ देने के लिए भी होता है। सर्विस के बाद भी उसके लिए कैरियर के तमाम रास्ते खुले होते हैं। लेकिन जब इस शुरुआती 5 वर्ष का कार्यकाल व्यक्ति का विवादों में घिर जाता है, नकारात्मकता की ओर जाता है, भ्रष्टाचार से घिर जाता है, तो उसके बाद आगे के 25-30 वर्ष उसके जीवन में संकट के ही होते हैं। उसका कोई आगे का भविष्य नहीं होता है। जो भविष्य बचा हुआ उसमें उसको मुंह छुपाने की स्थिति उसके सामने होती है।
और इसीलिए हम लोगों ने एक प्रयास किया। मैं 2017 में जब प्रदेश का मुख्यमंत्री का दायित्व मुझे सौंपा गया तो मैंने अपनी टीम के साथ बैठ के यही व्यवस्था बनाई कि चाहे जैसे भी हो, प्रदेश के अंदर किसी भी आयोग की, चाहे वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, उत्तर प्रदेश का अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो, या पुलिस की भर्ती हो या बेसिक शिक्षा की भर्ती हो, जितनी भी भर्ती की प्रक्रिया से जुड़े हुए आयोग बोर्ड थे, इन सबको मैंने दो टूक कहा था। मैंने कहा देखो, आपके कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और आप इस मामले में किसी की सिफारिश भी नहीं मानेंगे, लेकिन अगर मेरे पास कहीं से शिकायत आई तो याद रखना कि आपके जीवन का वो सबसे बुरा दिन होगा। मैं इसको स्वीकार नहीं कर पाऊंगा और चयन की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ, हर एक व्यक्ति को ये लगे कि हां, ईमानदारी और पारदर्शिता केवल बोलने के शब्द नहीं बल्कि ये हकीकत में भी दिख सकता है और ये हकीकत में दिखना चाहिए। और आज मैं कह सकता हूं कि जब हम 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं, तब हमने प्रदेश की विभिन्न सेवाओं में 4 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दी हैं और पूरी ईमानदारी के साथ दी हैं, पूरी पारदर्शिता के साथ दी हैं। और अगर सरकार, लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी हुई सरकार, इस प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है तो यही अपेक्षा आप सबसे भी रखती है कि इसी ईमानदारी और इसी प्रतिबद्धता के साथ आप सब भी कार्य करेंगे। इसी ईमानदारी के साथ जिस फील्ड में कार्य करना है वहां हमारा कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। आप एक एसडीएम के रूप में उस तहसील के अंदर जितनी भी 1.5 लाख 2 लाख की आबादी है, 3 लाख की आबादी है, उस पूरी आबादी को अपनी फैमिली मेंबर मान करके हमें कार्य करना है, कोई अपना नहीं। तो लखनऊ से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां पे